हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं पूरे के पूरे किताब को आप लोगों को 100 टॉपिक बताने वाला हूं। अगर 100 टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। 100% मेरी गारंटी है कि आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, क्योंकि 30 नंबर आप लोगों को प्रैक्टिकल से मिलने वाला है। और एक आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए है कि इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन, अगर मैंने टारगेट रखा है 5000 लाइक का, 5000 लाइक का टारगेट अगर आप पूरा करा दे तो 100% मेरी गारंटी है कि इसका पीडीएफ पूरा सॉल्यूशन सहित यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा और इसका पीडीएफ मैं फ्री में आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। कहां से डाउनलोड करना है मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं पूरा का पूरा फ्री में आप लोगों को पीडीएफ वहां पे देता हूं। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस आप समझने की जरूरत है। वहां से पीडीएफ फ्री में पूरा आप लोगों को रंगीन पीडीएफ में देता हूं, वहां से आप लोग निकलवा लीजिएगा किसी दुकान से, बस पढ़ लीजिएगा। अगर ये टारगेट आप पूरा कर देते हो 5000 लाइक तक, पूरा टाइपिंग करके रखा हूं पूरा इसका सोल्यूशन, तुरंत आप लोगों को फ्री में पूरा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। बस उसी को पढ़ के जाना और फिजिक्स में आप लोग 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। गारंटी है मेरी। पूरी किताब का मैं 100 टॉपिक बताने वाला हूं, बस इसको नोट करो और ये टारगेट आप बस मेरा पूरा कर दो। बहुत मेहनत से मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है और फ्री में कोई चार्ज 1 रुपया भी नहीं लेने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डेली मैं वहां पे फ्री में पीडीएफ देता हूं हर एक टॉपिक का। पहला प्रश्न जो कि आपको तैयार करना है, आंख बंद करके मैं जो आपको कह रहा हूं उसको मेरे पे पूरा भरोसा रखिए। इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं पाएगा। किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। कूलाम का नियम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपको कूलाम का नियम देगा ही देगा। कूलाम के नियम आपके 3 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं। डेरिवेशन पूछता है, क्या पूछता है? इसका डेरिवेशन फिक्स है कि आप लोगों को ये देगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे क्या पूछ लेता है? इससे आपका परिभाषा पूछ लेगा। क्या पूछेगा? कि परिभाषा पूछ लेगा आपका, इसका मात्रक आपसे पूछ लेगा, इसका आपको विमा पूछ लेगा। ठीक है, इतने टॉपिक इससे बनते हैं। तो कुछ भी परिभाषा, मात्रक, विमा तीनों पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, इसमें क्या पूछ सकता है? इसके गुण पूछता है, इसके विशेषताएं पूछता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने पूरा का पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से नोट्स बना के लिखा हूं, बस आप लोगों को प्रोवाइड करना है पीडीएफ के रूप में। बस ये टारगेट पूरा करवा दीजिए 5000 लाइक का, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत जल्द आप लोगों को पीडीएफ देने वाला हूं। और चौथा प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है जो कि आपको तैयार करना है। 100 टॉपिक अगर तैयार कर ले तो इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है मेरा। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं टॉपिकों को पढ़ो। पांचवा प्रश्न जो है वह है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 5 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। छठवां टॉपिक जो आपको तैयार करना है वह है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा बार तो नहीं आया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मैंने लिया है। इसका भी सोल्यूशन मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। सातवां है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लो, ट्रिपल स्टार इसको बना लो। इसको तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवां जो आपको तैयार करना है, आठवां आप लोगों का विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, मात्रक व बीमा पूछता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको तैयार करना है। नौवां जो आपको तैयार करना है गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कितने नंबर के लिए प्रश्न आता है आपको मालूम है? 5 नंबर में यह प्रश्न देता है कि गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग बताइए इसका। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहां पे आप प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न क्या है कि विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के ही जाना है किसी कीमत पे। 11वां जो है वह है बिंदु आवेश के कारण विभव, कि बिंदु आवेश के कारण विभव क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12वां प्रश्न जो है वह है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विभव बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। विद्युत विभव तथा विभवांतर, विद्युत आवेश के कारण विभव, विद्युत विभव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विभव, पूरा डिटेल में लिखा हूं बहुत सरल तरीके से। अगर मैं बताऊं कि पीडीएफ अगर आप मेरा देख लोगे, इतना सरल शब्दों में लिख के लेकर आया हूं कि वो किसी भी आम लड़कों को समझ में आ सकती है, उसको याद कर सकता है। 100 प्रश्नों का पूरा डिटेल में फ्री में पीडीएफ कोई यूट्यूब चैनल वाला आप लोगों को नहीं देगा, वो भी मैं रंगीन पीडीएफ बना के रखा हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, डेली पीडीएफ देता हूं। और इसका पीडीएफ तभी मिलेगा आप लोगों को जब 5000 टारगेट लाइक पूरा होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। जितना दिन में पहुंचा दो, 2-4 दिन में मैं तुरंत आप लोगों को पीडीएफ वहां पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। चलिए 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है कि विभव प्रवणता परिभाषा मात्रक व विमा, 1 नंबर के लिए प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। 1 नंबर के लिए प्रश्न देता है कि विभव प्रवणता क्या है, उसका परिभाषा पूछ लेगा, आप मात्रक और आपसे विमा निकलवा लेगा। इसके बाद 14वां प्रश्न है कि सम विभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार बच्चों। जो मैं अगर कह दे रहा हूं कि ये इंपोर्टेंट है, उसको कोई रोक नहीं सकता, इतना बता देता हूं। जब एग्जाम में बैठने जाओगे 100 प्रश्न तैयार करके, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, सारे क्वेश्चंस करके चले आओगे, गारंटी है मेरा 100%। इसके बाद 15वां प्रश्न है विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। मेरे प्यार बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका डेरिवेशन का प्रश्न है, डेरिवेशन पूछता है इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 16वां है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप रखिएगा, क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 17वां है आपका कि धारिता परिभाषा तथा मात्रक और बीमा। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछता है कि धारिता की परिभाषा बताइए, मात्रक बताइए और उसका बीमा बताइए। 1 नंबर के लिए है, इसलिए इसमें इसको इंपोर्टेंट लिखा है। इसके बाद 18वां है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो सूत्र आप लोगों का पूछता है कि सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये जो फार्मूला होता है उस पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको आप मार्क लगा लेना। इसके बाद 19वां आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके 5 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जैसे सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ठीक है, ये सब कुछ मैंने बिल्कुल डिटेल में पीडीएफ में लिखा हो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक वीडियो भी मैं अब 2-2.5 घंटे का बना दूंगा, इस पे पूरा समझाने का तौर तरीका इसका क्या, एक बार समझ लोगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके याद कर लोगे, पूरा झंझट आप लोगों का खत्म फिजिक्स का। टेंशन लेने की जरूरत है, 1 महीने में पूरे की पूरी तैयारी करके चले जाओगे। 20वां प्रश्न क्या है, संधारित्र का संयोजन। मेरे प्यारे बच्चों, संधारित्र का संयोजन पूछता है ना आप लोगों का, जैसे 2 संयोजन होते हैं, एक समांतर क्रम संयोजन, एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, और ज्यादातर तो इस पे आप लोगों को पूछता है न्यूमेरिकल। क्या पूछता है, न्यूमेरिकल ज्यादातर इस पे पूछता है। तो सब कुछ मैं न्यूमेरिकल भी लिया हूं, कम से कम 5, 7, 8 जो न्यूमेरिकल है उसको इंपोर्टेंट मैं उसमें पीडीएफ में लिख दिया हूं। 21वां प्रश्न है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ठीक है, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक पूछता है। इसके बाद 22वां प्रश्न जो तैयार करना है वो है आप लोगों का अनुगमन या अपवाह वेग। अनुगमन या अपवाह वेग, ये जो है प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आते हैं, 1 नंबर के लिए एग्जाम में बनता है, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। 23वां है कि धारा घनत्व बताइए। धारा घनत्व क्या है, ये भी आप लोगों के 1 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा घनत्व छोटे छोटे टॉपिक है। ओम का नियम, इसको तो मिस कर ही नहीं सकते, इसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में आप इसे रखोगे, ओम का नियम मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है आप लोगों का 25 प्रश्न क्या है, 25 है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम नियम की उत्पत्ति। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है। ओम का नियम तो देता ही है, लेकिन ये वाला प्रश्न ज्यादा देता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम नियम की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये पूछता है। इसके बाद 26 प्रश्न जो है वह है कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको तैयार करना। ये तीनों टॉपिक जो नीचे बताने वाला हूं कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, एक आपका विशिष्ट चालकता है, और 28वां की विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। ये जो तीनों टॉपिक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो तीनों में से कोई भी पूछ ले, चाहे वो विशिष्ट चालकता पूछ ले, चाहे विशिष्ट प्रतिरोधकता पूछ ले, चाहे विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। तो ये तीनों में से एक प्रश्न आपको जरूर बनेगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 28 प्रश्न आपने यहां तक नोट कर लिया। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला है 29 टॉपिक। 29 में है कि सेल का विद्युत वाहक बल बताइए। सेल का विद्युत वाहक बल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं पीडीएफ में फ्री में देता हूं, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर देखिए, वहां पे आपको मालूम चल जाएगा कि मैं पीडीएफ देता हूं, नहीं बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देता हूं। ये वाला भी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। 5000 लाइक टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आप चाहोगे तो 1 दिन में ही इसको पूरा करवा सकते हो। इसके बाद ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, इतना मेहनत कर रहा हूँ रात दिन जाकर, तो ताकि मुझे भी एनर्जी मिले कि हाँ मुझे भी काम करने में मजा आए, तो कुछ मैं चीज कर रहा हूँ, कुछ आप मेरी हेल्प करो, हो जाएगा। 30वां प्रश्न है
सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। मेरे प्यार बच्चों, मैं इस पे ट्रिपल स्टार बनाना चाहूंगा, आप भी बना लो ट्रिपल स्टार। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसका डेरिवेशन पूछता है मेरे प्यार बच्चों। क्या पूछता है? डेरिवेशन। कितने नंबर के लिए? तो मैं आपको बताऊं कि 5 नंबर के लिए। ज्यादातर मैंने 5-5 नंबर वाले प्रश्न उठाए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 99% चांस में बताता हूं कि सारे प्रश्न इससे बाहर नहीं आ सकता है। अगर 100 प्रश्न अगर आप एक महीने में जितना भी दिन में भी तैयार कर लेते हो, आपकी क्षमता के ऊपर है कितना आप याद कर लेते हो, तो 100 प्रश्न अगर तैयार है तो फिजिक्स में आप पूरा फोड़ के आओगे, गारंटी है मेरा। इसके बाद 31 किरचॉफ का नियम मेरे प्यार बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि किरचॉफ में 2 नियम है, 2 नियम किरचॉफ का पूछता है। एक तो प्रथम नियम है, आपको भी मालूम है, और एक क्या आप लोगों का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, प्रथम नियम को हम लोग जैसे धारा तथा संधि का नियम कहते हैं, और द्वितीय नियम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट तथा बंद पास का नियम, आपको भी मालूम है। ये आवेश संरक्षण पे है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। तो किरचॉफ का नियम बिल्कुल डिटेल में मैं लिखा हूं, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है। दोनों अगर साथ में दे दे तो 5 नंबर के लिए देगा, अन्यथा अलग अलग भी आप लोगों को 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है। इसके बाद आगे नंबर बढ़े, 32 प्रश्न, व्हाइट स्टोन सेतु, वेरी वेरी मोटिव। व्हाइट स्टोन सेतु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे मार्क आप लगा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मार्क जो बता रहा हूं ना, इससे बाहर एक प्रश्न आने वाले नहीं है। बायो सेवर्ट का नियम मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो कौन भूलेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जो मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में सारे क्वेश्चन है। आप इस पे इसको चाह के भी नहीं भूल सकते हो, मतलब चाह के भी आप इसको नहीं भूल सकते, क्योंकि प्रश्न बनेंगे 100% बता रहा हूं। तो बायो सेवर्ट का नियम। इसके बाद 34 प्रश्न क्या है कि किसी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, इसको भी आप इंपोर्टेंट की श्रेणी में आप इसको लिखिए। 35 प्रश्न देखिए क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग मेरे प्यार बच्चों, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा हर साल एग्जाम में आपके आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम तथा उसका अनुप्रयोग लिखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 36, जल्दी से नोट कीजिए, 2 समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये दोनों टॉपिक को आप कभी मिस मत कीजिएगा। एक तो एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग, और यह है आपका 2 समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाला बल। इन दोनों में से एक प्रश्न आज ही मैं अभी आप लोगों के सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आएंगे। आपके 7 सेट के पेपर बन के आते हैं। ठीक है, हर साल 7 सेट का पेपर आता है, 7 सेट में 100 क्वेश्चन मिला के देख लीजिएगा, इससे 12 अगर क्वेश्चन आ रहा होगा तो 7 सेट में सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपको। बस संपूर्ण तैयारी करके जाना है 100 क्वेश्चन की। इसके बाद देखिए तबाही मचा दोगे आप एग्जाम में, जब बैठोगे ना सारे क्वेश्चन को धड़ाधड़ करते चले जाओगे। अगला प्रश्न 37 देखिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक लूप पर बल आघूर्ण मेरे प्यार बच्चों, ये प्रश्न भी आपके क्या है? इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न, चल कुंडली धारामापी और एक आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनेंगे, चाहे वो जल कुंडली धारामापी मांग ले, चाहे आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों में से एक आपको प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। 40वां प्रश्न देखिए क्या है, 40वां है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ क्या एग्जाम्पल उदाहरण सहित पूछता है मेरे प्यारों बच्चों। यह प्रश्न भी क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपको 41, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम मेरे प्यारे बच्चों, आप तो इस पे स्टार बनाना ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाह के भी भूल नहीं सकते। इसके बाद आपका स्वयं प्रेरण तथा अनुप्रेरण की गुणांक, इसको मेरे प्यारे बच्चों आप 4 या 5 स्टार बना लो, अभी बना लो। ऐसा कोई साल नहीं कि जिसमें यह प्रश्न आया नहीं। कितने नंबर के लिए आता है? 3 नंबर के लिए। 2000 किसी का पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल का पेपर उठा लीजिए, स्वप्रेरण तथा अनुप्रेरण गुणांक आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए 43 तक, यहां तक आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया इसको। चलिए अगला टॉपिक देते हैं 44 टॉपिक। ठीक है, 44वां टॉपिक क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट, डबल स्टार इसको बना लीजिए आप इसको। इसके बाद 45 पे मेरे प्यार बच्चों, एलआर परिपथ तथा एलसीआर परिपथ मेरे प्यार बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। यहां से न्यूमेरिकल आप लोगों का फिक्स है कि यहां से न्यूमेरिकल देगा ही देगा। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए न्यूमेरिकल देता है, 5 नंबर के लिए न्यूमेरिकल देता है एलआर परिपथ तथा एलसीआर परिपथ से, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। 46 देखिए, ट्रांसफर का सिद्धांत। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उसका रचना पूछ लेता है, उसका क्रिया विधि पूछ लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी आपके 5 नंबर के प्रश्न है, जो तीनों लगातार बता रहा हूं, तीनों इंपोर्टेंट आप है। जैसे ये वाला है प्रत्यावर्ती धारा तथा जनित्र धारा का सिद्धांत, रचना तथा क्रिया विधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी आपके 5 नंबर, तीनों प्रश्न 5 नंबर के बता दे रहा हूं। एलआर परिपथ तथा एलसीआर परिपथ,
ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना व क्रियाविधि, प्रत्यावर्ती धारा यंत्र का सिद्धांत, रचना व क्रियाविधि। ये तीनों टॉपिक जो मेरे प्यारे बच्चों आज अगर आपको मिला तो आज ही आप इसको तैयार कर लो। अंदर मैं पूरा का पूरा पीडीएफ तो दूंगा ही, लेकिन आपको कह रहा हूं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। अगला है 48, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं बताइए। ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम मेरे प्यारे बच्चों, ये तो टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दर्पण सूत्र पूछ लेता है, दर्पण सूत्र का यहाँ पे डेरिवेशन पूछ लेता है, कितने नंबर के लिए? तो 5 नंबर के लिए। दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका डेरिवेशन 5 नंबर के लिए पूछता है आपके एग्जाम में। आगे बात करें 51 प्रश्न क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन तथा इसके नियम, और कभी कभी पूछता है वो आपका स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम आपको पूछता है इसमें। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आना क्या है, बिल्कुल तय है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, उसके शर्तें पूछता है। क्या पूछता है? उसके शर्तें पूछता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक आपको क्या होने चाहिए? बिल्कुल तैयार होने चाहिए। 53 है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, अपवर्तन का सूत्र आप लोग जैसे जानते हो कि n/v माइनस 1/u बराबर n-1 के क्या होता है r, ठीक है, तो ये आप लोगों को सूत्र निगमन के लिए दे देता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 54 क्या है यहाँ पे कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, जिसे हम लोग लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को इससे बाहर नहीं जाएगा, एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार 5000 लाइक तक पहुंचा के देखिए। इसके बाद पीडीएफ में जो 100 क्वेश्चन का दे रहा हूं, इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूं, उसको बस याद करके आप एग्जाम में बस चल जाइए। कहीं से भी कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस उसका सोल्यूशन देके चले जाना, पूरा का पूरा आप करके चले आओगे। इसके बाद 55 प्रश्न क्या है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस का संयुक्त फोकस दूरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। पूछता है ना, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, फॉर्मूला जानते होगे आप लोग। तो इससे बनता है संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयुक्त फोकस दूरी पूछता है। इसके बाद 56 लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक बता रहा हूं। न्यूटन का सूत्र आप लोग जानते हो क्या होता है यहाँ पे कि x डैश बराबर f डैश, ठीक है, आपको मालूम होगा। इसके बाद है 57 की प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक आप लोग जानते हो, सूत्र पढ़े भी होंगे हाई स्कूल में भी कि n बराबर क्या होता है कि साइन a प्लस सिग्मा m बटे 2, फिर पूरे के पूरे बटे में क्या होता है साइन a बटे 2, आपको भी मालूम होगा। तो ये पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस आप दिमाग लगा के बस उसको नोट कीजिए और उसको पढ़ लीजिए बस। वर्ड विक्षेपण क्षमता मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड विक्षेपण क्षमता मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। अगला है 59, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख पूछिए। ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए? 3 नंबर का होता है, 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। 3 प्रकार का होता है, तीनों में से कोई एक प्रकार किरण आरेख खींचने के लिए बोलेगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आप इसको तैयार कर लेना। बाकी पीडीएफ में मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बढ़िया से लिखा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। और यूट्यूब पे भी मैं पढ़ा के अपलोड कर दूंगा 1-2 घंटे की, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, वहां से उसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60वां। प्रश्न नंबर 60 क्या है कि खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। मेरे प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आप इंपोर्टेंट लिखिए और उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है कि परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे किरण आरेख पूछता है। 2 टॉपिक में आपको कह रहा हूं कि दोनों में से फिक्स है, या तो आपसे 60वां प्रश्न खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख पूछ ले, या तो परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख पूछ ले, पूछेगा जरूर। इन दोनों में से एक टॉपिक आपका फिक्स है, समझ लीजिए। इसके बाद 62 है कि तरंगाग्र तथा इसके प्रकार बताइए। इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? इंपोर्टेंट है। ये जो है परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, इसमें 3 प्रकार के पूछे जाते हैं, जैसे संयुक्त, खगोलीय, परावर्तित, ठीक है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक तो परावर्तित मैंने बता दिया, एक खगोलीय बता दिया, एक और पूछता है आप लोगों का संयुक्त। क्या पूछता है? संयुक्त दूरदर्शी। ये तीनों टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बहुत क्या है आप लोगों का इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद जो दोनों प्रश्न है उसको चाह के भूलिएगा मत, 64 65 ये दोनों क्या है, तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, एक तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो या तो आपको परावर्तन दे दे या तो आपको अपवर्तन देंगे, लेकिन देगा जरूर 100%। आज ही हमसे लिखवा लीजिए, ये आपके पेपर में जरूर से जरूर पूछेगा, 100% बता रहा हूं। ये दोनों टॉपिक जरूर आपके किसी कीमत पे तैयार होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें 66 प्रश्न कि व्यक्तिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट।
यहाँ पे दो प्रकार के पूछ लेता है, जैसे संपोषी व्यक्तिकरण भी, विनाशी व्यक्तिकरण भी पूछ लेता है, इसके परिभाषा पूछ लेता है। तो ये व्यक्तिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं 67 है आप लोगों का। व्यक्तिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता पूछता है डेरिवेशन के तौर पे। क्या पूछता है? डेरिवेशन पूछता है इसका। तो आपको यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। 68 क्या है कि यंग के द्विस्लिप प्रयोग में फ्रिज की चौड़ाई, मेरे प्यार बच्चों, आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको लिख लीजिए। कितने नंबर के लिए पूछता है आपके एग्जाम में? 5 नंबर के लिए प्रश्न बनता है हर साल। ठीक है, यंग के द्विस्लिप प्रयोगों में फ्रिज की चौड़ाई, मेरे प्यार बच्चों, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं 69 प्रश्न कि विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार, कि विवर्तन के प्रकार क्या है, इंपोर्टेंट है। अगला है 70 प्रश्न कि एकल झिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन बताइए। 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मिस नहीं करना है इसको। 5 नंबर के लिए प्रश्न आता है। इसके बाद प्रकाश का ध्रुवण, मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा है, कौन जानता है कि इसको पूछ दे। प्रकाश का ध्रुवण पूछता है। इसके बाद 72 कि पोलेराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क आप लगा लीजिए। तो 72 प्रश्न अब तक मैंने बता दिया, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 73 प्रश्न क्या है कि दिल्ली आवृत्ति, दिल्ली तरंग दैर्ध्य व कार्यफलन, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इंपॉर्टेंट। इस पे आप क्या लगा लीजिए? मार्क लगा लीजिए। ये जो बता रहा हूं प्रश्न, अगर सारे प्रश्न ईमानदारी से बता रहा हूं, आप तैयार कर ले तो 5000 लाइक तक आपको पहुंचाना है, ज्यादा नहीं, 5000 लाइक तक कहीं ढूंढने नहीं दूंगा आप लोगों को। पूरा का पूरा सीरियल बाय सीरियल पीडीएफ में लिखा हुआ है, रंगीन पीडीएफ है, कलर वाइज पीडीएफ है। 10 रुपया देके कहीं से भी निकलवा लोगे दुकान से, ठीक है। अब वहां से बस इसी को आप पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, पेपर देने चले जाना उसी को पढ़कर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का 74 जो है वो क्या है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे आप लिख लीजिए, डबल स्टार बना लीजिए, इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपका 75 क्या है कि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, मेरे प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी है, मिस कोई नहीं करना। मैं कह रहा हूं 100 प्रश्न आप याद कर लो ना, 100 प्रश्न याद कर लो। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं स्टार बना दे रहा हूं, जिसको मुझे लग रहा है कि 99% चांस है कि तुम दावे के साथ कह सकते हो कि आएगा, उसमें मैं डबल स्टार और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दे रहा हूं। बाकी इंपोर्टेंट तो 100 है। इसके बाद आपका 76 है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत, मेरे प्यारे बच्चों, 76 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको तैयार करना इस प्रश्न को। इसके बाद 77 प्रश्न क्या पूछा है उसको देखते हैं। पूछा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हुआ, उसकी क्या बताइए, कमियां बताइए मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें मैं आपको ट्रिपल स्टार बनाने की इजाजत देता हूं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी भी टीचर कोचिंग पढ़ते हो कहीं पढ़ते हो जाके पूछ लेना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां हर साल आता है, कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोहर का परमाणु मॉडल, मेरे प्यारे बच्चों, बोहर का परमाणु मॉडल पूछता है 3 नंबर का, कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद 79 है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, मेरे प्यारे बच्चों, आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कहिए। 3 श्रेणियां होता है ना, लाइमन, ब्रामर, पाइजन, फ्रोमेट, फुंड, 5 प्रकार के अगर हम बताएं, 5 प्रकार की यहाँ पे पूछता है। लाइमन हुआ, बामर हुआ, पाइजन हुआ, आपके ब्रैकेट हुआ, फुंड हुआ, ठीक है। तो इसमें जरूर आने वाले हैं आपके। 80 है आप लोगों का 80वां प्रश्न, समस्थानिक, संभारित तथा समन्यूट्रॉनिक, मेरे प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट टॉपिक है, तीनों में से कोई ना कोई एक आपको जरूर से जरूर पूछेगा। आगे अगर बात करें 81 प्रश्न, नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषता बताइए। ये भी प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं 82 प्रश्न। 82 प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान मात्रक बताइए। परमाणु द्रव्यमान मात्रक उसका, ये भी प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्रश्न है जो कि आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद द्रव्यमान क्षति क्या होता है, इसके बाद बंधन ऊर्जा क्या होता है, ये एक एक नंबर वाले प्रश्न है, छोटे छोटे वाले। नाभिकीय विखंडन, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट, इतना बता दे रहा हूं, नाभिकीय विखंडन मेरे प्यारे बच्चों 3 या 5 नंबर के पूछा जाता है ये प्रश्न। नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सौर ऊर्जा तथा इसके स्रोत। इसके बाद 28वां है कि युग उत्पादन तथा युग विनाश। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 83 से लेकर जो 88 तक प्रश्न मैं बताया हूं, ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना ही करना है किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 28 तक, ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए 88 88 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 89 प्रश्न। 89 प्रश्न क्या है कि संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड, ठीक है, यह अंतर या परिभाषा पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। अगला है 90 प्रश्न। 90 प्रश्न क्या है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की क्या बताइए, परिभाषा बताइए। 3 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। आगे बात करते हैं 91 देखिए, यहां पे पूछेगा पी टाइप अर्धचालक बताइए।
इसके बाद पूछेगा एन टाइप अर्धचालक बताइए, इसके बाद पीएन संधि डायोड बताइए। मेरे प्यारों ये तीनों टॉपिक आप लिख के रखिए, तीनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनाएंगे, ये दावा है मेरा। ठीक है, यहां से जरूर बनेगा, या तो पी टाइप अर्धचालक पूछ ले, या एन टाइप अर्धचालक पूछ ले, या पीएन संधि डायोड पूछ ले, पूछेगा जरूर, इस बात का मैं दावा करता हूं। आगे 94 की अवक्षेप तथा विभव प्राचीर बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से सारे टॉपिक। इसके बाद एलवांस भंजन, ठीक है, एलवांस भंजन क्या है, इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको क्या करना है, इसको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहां से प्रश्न आप एक भी मिस नहीं करोगे, 96, 97, 98, 99, 100 कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और संधि डायोड का परिपथ। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 3-3 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, ये तो कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, ये तो किरण आरेख पूछता है कि किरण आरेख किसका बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेके कहां से, एवलांस भंजन से लेके यहां तक की टॉपिक में आपसे खुद रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इनको किसी कीमत पे आप इसको 100% मान के चलो, कि 100% दावा मैं करता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आप मिलाकर देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो इन टॉपिकों को लेके यहां से 95 से लेके 100 तक 5 ऐसे प्रश्न जो हैं, ठीक है, 3-3 6 प्रश्न, 6 प्रश्न ऐसे हैं कि इनको आपको किसी कीमत पे तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो फिजिक्स में, 30 नंबर तो खैर प्रैक्टिकल से मिलने वाले आपके हैं, लेकिन 70 में 70 में बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बहुत बेहद अच्छे नंबर लेकर आओगे। तो यह मैंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, 100 टॉपिक मैंने यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल कवर करा दिया। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं कि पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने एक शर्त रखा है, 5000 लाइक तक, 5000 लाइक को अगर पूरा करा देते हो, 100 प्रश्न के पीडीएफ में फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, कोई चार्ज नहीं। इतना रंगीन लिख के लिखाया हूं, सेम इसी तरह पूरा पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ के एग्जाम में जाना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।